गुड इवनिंग मेरे सारे प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों। बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आपके बायोलॉजी वाले सर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आप सभी का स्वागत है बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको बेटा बता दूं मैं कि आपकी तैयारी को लेकर बेटा हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और आप भी बेटा अब तरीके से अपने सारे हथियारों के साथ मैदान में उतर जाइए, क्योंकि बेटा अब समय आपका आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर आप बेटा अपनी स्टडी पर किसी ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है, तो अपनी स्टडी को बेटा लाइटली मत लीजिएगा, अपना रिवीजन मोड ऑन कर दीजिएगा और फास्टली जल्दी से बेटा अपना सिलेबस भी क्या करते चलिए बेटा कंप्लीट करते चलिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, कंटिन्यूस बेटा हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। लेकिन बेटा सपोर्ट आपका थोड़ा कम लग रहा है हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बेटा सब्सक्राइबर्स हमारे अब घट रहे हैं, बढ़ तो रही नहीं है। तो बेटा सपोर्ट दिखाइए, आपका सपोर्ट चाहिए बेटा। मेहनत हमारी पूरी बरकरार है आपके साथ, बस ये है कि आपका सपोर्ट चाहिए। एक सब्सक्राइबर बेटा हमको बहुत मोटिवेट करता है, एक सब्सक्राइब आपका, ठीक है, और एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट और एक लाइक, बस। तो बेटा उन सब बच्चों को शेयर कर दो बेटा जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और जिसको बेटा बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आना है बायोलॉजी में। तो अंकित सर आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमने बेटा उस दिन टॉपिक पढ़ा था, अपना क्या पढ़ा था बताइए, किसी बच्चे को पता है बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्या टॉपिक क्लियर करा था? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या पढ़ा था? हाँ जी, एंथर वॉल लेयर्स पढ़े थे बेटा हमने। क्या पढ़े थे बेटा? एंथर वॉल लेयर्स। अब बेटा कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि कौन कौन से वॉल लेयर्स थे एंथर के? किसी बच्चे को पता है? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, जो आप ब्लैक टी शर्ट में, हाँ ब्लैक टी शर्ट में बैठा हुआ ना वो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तू भाई, तू तो सही पूछ रहा हूँ। तो बताओ बेटा कितने टाइप्स ऑफ एंथर वॉल्स होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंथर वॉल्स? जिस बच्चे ने बेटा टॉपिक तरीके से पढ़ा होगा, ध्यान देके क्लासेस को देखा होगा, उस बच्चे का टॉपिक बेटा क्लियर होगा। और जो बच्चा बेटा नहीं पढ़ा होगा, ध्यान उसका कहीं और होगा, तो कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज का, तो हम, है ना। तो देखिए बच्चों, उस दिन मैंने आपको बताए थे बेटा 4 लेयर्स बताई थी एंथर की, 4 वॉल लेयर्स बताए थे। जिसमें बेटा पहला कौन सा था हमारा, बताओ? एंडोथीशियम था और टेपेटम था, और बताओ? हाँ बताओ भाई, बताओ, कमेंट करके बताओ यार। दो तो बेटा मैंने तुमको बता दी, अब 2 आप बताओगे मेरे को, बताओ कौन सी है? एक एंडोथीशियम था और कौन सा था? एक एंडो है, नहीं पता भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? बताओ भाई, आज बताने नहीं वाला बिल्कुल, मैं बताऊंगा ही नहीं आज, किसी बच्चे को नहीं बताऊंगा। अब तुम बताओगे मुझे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। बताओ भाई, नहीं बताना, क्योंकि बेटा आप रिवीजन ही नहीं करते हो, पीछे प्रीवियस क्लासेस का आप रिवीजन नहीं करते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। और फिर आप बैठे रहते हो, एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हो, कुछ होना है नहीं इस चीज़ से। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 4 वॉल लेयर्स बताई थी बेटा एंथर की। कौन कौन सी बताई थी? एक बताई थी बेटा एपिडर्मिस। कौन सी बताई थी बेटा? एपिडर्मिस, जो कि बेटा आउटर लेयर होती है किसकी? एंथर की। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि एंथर को क्या करती है बेटा? उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरी क्या बताई थी बेटा आपको? एंडोथीशियम। जैसे कि एंडो से पता चल रहा है कि जो अंदर की लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस के अंदर होती है। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर कह सकते हैं उसको बेटा हम। ठीक है, उसका भी काम बेटा क्या है? प्रोटेक्शन देना अपने एंथर वॉल को। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था 3rd मिडल लेयर्स। ठीक है, और वही बेटा एक ऐसी लेयर है जो कि क्या है? 2 लेयर्स होती हैं, बाकी सब सिंगल लेयर होती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि मिडल लेयर ही बेटा एक ऐसी लेयर है जो कि 2 लेयर्स होती है, बाकी सारी जितनी बेटा वो होती है वॉल लेयर्स होती हैं वो सिंगल होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिर मैंने चौथी कौन सी बताई थी आपको? टपेटम। टपेटम बताई थी बेटा, जो कि क्या है? हमारी न्यूट्रिशस क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे किसको? स्पोरेंजियम टिश्यूज को और सेल्स को। चलिए यहाँ तक क्लियर बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, आपको बच्चा बेटा बता सकता है मुझको माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है? अच्छा पहले ये बताओ, स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या होते हैं या स्पोरोजिनस सेल्स क्या होते हैं? बताओ, तभी तो आपको पता चलेगा माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है। जब तक आपको उसका बेस पता नहीं होगा तब तक आप कैसे डिफाइन कर सकते हो सकता है कोई बच्चा भाई होशियार हो या बैठा हो हमारे सामने, हो सकता है मलूक सा कोई बैठा हो, भाई बता दे कोई कि माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है। किसी बच्चे को पता है? चलिए, नहीं पता तो पहले आप समझ लीजिए कि स्पोरेंजियम सेल्स क्या होते हैं, स्पोरेंजियम टिश्यूज क्या होते हैं। तो बेटा जो
ऐसे सेल्स जो कि बेटा किसका निर्माण करते हैं, हमारे स्पोर्स का निर्माण करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजियम टिश्यूज और सेल्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बेटा तब वॉल लेयर पढ़ाई थी एंथर की, उसका टीएस पढ़ाया था, ट्रांसफर सेक्शन बेटा, उसको तब काट के दिखाया था आपको, डायग्राम बनाया था यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखाया था बेटा डायग्रामेटिक तरीके से कि अगल बगल उसके चार क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, स्पोरेंजियम होते नहीं होते, होते हैं ना। तो वही बेटा उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पोलन्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। इसीलिए बेटा उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि बेटा उसके अंदर छोटे 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 क्या बनते हैं, पोलन्स बनते हैं, और उसी से क्या होता है, स्पोरेजिनस सेल्स और स्पोरेजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि बेटा हमें पता चल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो का मतलब छोटे और स्पोरेंजियम का मतलब बेटा जो स्पोर्स बनाते हैं, मतलब छोटे स्पोर्स। ठीक है, जिसको हम पोलन्स क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे पोलन्स होते हैं। चलिए, अब इन टीएस ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन। अब बेटा जब मैंने आपको बताया अभी कि जब मैंने एंथर का टीएस सेक्शन दिखाया था आपको, डायग्रामेटिक तरीके से बना के दिखाया था यहां पर, तो उसके इन टीएस ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो बेटा जो आउटलाइन होती है ना किसकी, एंथर बॉल की, जैसी बना के दिखा दे रहा हूं बेटा आपको यहाँ पर, ऐसे करके ये बताया था मैंने, ऐसे करके ये सर्कुलर शेप यहाँ पर ऐसे थे ना, ये चार, और इसके अंदर क्या थे, छोटे 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 पोलन। बेटा इसको क्या कहते हैं, पोलन सेक्स भी कहा था, मैंने आपको बताया था, पोलन का झोला। ठीक है, तो बेटा ये जो शेप बता रहा है टीएस में एंथर की में, ये कैसी है बेटा, सर्कुलर इन आउटलाइन है। सर्कुलर इन आउटलाइन मतलब कि गोले की शेप में, देख सकते हो आप, जैसे ही दिख रहा है ना आपको। पहला पॉइंट तो बेटा ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा, कंटेन्स मास ऑफ स्पोरेजिनस सेल्स विद इन फॉर्म ऑफ स्पोरेजिनस टिश्यूज। तो बेटा ये क्या कर रही है, कंटेन करके रखते हैं बेटा माइक्रो स्पोरेजिनस सेल्स, मतलब छोटे छोटे क्या स्पोरेजिनस सेल्स को कंटेन करके रखते हैं, और इसी से बेटा क्या फॉर्म होता है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, इसी से बेटा स्पोरेजिनस टिश्यूज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चों, स्पोरेजिनस टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर। और ये किससे सराउंडेड होता है बेटा, एंथर वॉल लेयर। अच्छा, अब ये बताइए आप कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कौन सी वॉल लेयर से सराउंडेड होता है। मैंने आपको चार बताइए ना, जैसे पहली क्या थी, एपिडर्मिस, दूसरी क्या थी बेटा, एंडोथीशियम, तीसरी क्या थी बेटा, मिडल लेयर, और चौथी क्या थी बेटा, टपेटम, जो कि आपके क्या करता है, न्यूट्रिशस वॉल होती है। क्या होती है बेटा, न्यूट्रिशस वॉल होती है, जो कि आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको बेटा, स्पोरेजिनस टिश्यूज को। तो देखो, सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर, किससे सराउंडेड होती है बेटा, ये एंथर वॉल लेयर से। और वो वॉल लेयर कौन सी है, कौन सी है, टपेटम है जी। यहां तक बेटा आपका टॉपिक क्लियर हुआ। मतलब बेटा अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ाया। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब बेटा क्या बताया मैंने आपको, ऐसे छोटे छोटे सेल्स जो कि बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे पोलन्स का, एंड स्पोरेज किसका बेटा करते हैं, स्पोरेजिनस टिश्यूज का और सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत भाई। और मैंने आपको बताया कंटेन्स ऑफ स्पोरेजिनस सेल्स एंड विद इन द फॉर्म ऑफ स्पोरेजिनस टिश्यू एंड सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर। यहां तक कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी भाई किसी बच्चे को। तो मैं रफ कर देता हूँ, आप क्या कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने साइड हट जाता हूँ। चलो भाई सब बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत क्रिएट होगी आगे जाके आपके लिए, पहले बता रहा हूँ। या बेटा अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो, जिससे कोई दिक्कत हो ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए बेटा पॉज करना वीडियो, 1 मिनट। कितनी मिनट की बन गई जी? तो बच्चों यहां तक बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब हम बेटा पढ़ेंगे कि हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो बेटा कैसे होती है, स्पोर मदर सेल्स के द्वारा, एमएमसी के द्वारा बेटा क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि बेटा एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, बेटा इसी हिसाब से जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं बेटा उसको कौन जन्म देता है, स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, एमएमसी कहते हैं इसको, और पोलन मदर सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पीएमसी कहते हैं। अब देखो बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या दिखा रखा है डायग्राम तरीके से, बेटा यहाँ पर एंथर वॉल है, क्या है, टीएस ऑफ एंथर है। ठीक है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, क्या कहते हैं बेटा इन चारों पार्टों को, स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर जो देख सकते हो छोटे 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 दिख रहे हैं आपको, ये पोलन्स, ये बेटा क्या होते हैं, आपके स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। और ये लेयर होती है जो इसके ऊपर, इसको बेटा क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ तक बेटा अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको
कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रो मदर सेल्स, ठीक है, एंड पोलन मदर सेल्स। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा स्पोरोजिनस जो सेल्स होते हैं बेटा, वो ईच सेल पोटेंशियल टू फॉर्म पोलन। ध्यान रखना, जैसे कि ये आपको इधर दिखा दे रहा हूं मैं सेपरेटली और तरीके से, जैसे कि हमारा स्पोरेंजियम है। अब इसके अंदर बेटा ये क्या है, छोटे 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 स्पोरोजिनस सेल्स हैं। क्या है बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स। अब इसमें से एक बेटा हमने बाहर निकाल लिया। अब इसकी कितनी बेटा पोटेंशियल है कि ये क्या कर सकता है, ईच सेल पोटेंशियल टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। क्या कर सकता है बेटा, ये पोलन ग्रेन्स को क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा खचर पचर सा लग रहा होगा, लेकिन भाई समझा दूंगा तो एक बार तरीके से डायनामिक तरीके से बेटा अपने एक पेपर पर उतार लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लेना एक बार और दोबारा से क्लास को एक बार देख लेना। चलिए अब एक चीज़ समझिए बेटा आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, हमारा स्पोरोजिनस क्या है, स्पोरेंजियम है ना। अब इसके अंदर बेटा ये आप छोटा सा देख रहे हो ना, ये क्या बताया मैंने आपको, स्पोरोजिनस सेल बताया। अब इसमें क्या होता है, ये बेटा किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ एंथर है। क्या बेटा, स्पोरोजिनस सेल क्या है हमारा, एक पार्ट ऑफ एंथर। ठीक है, अब एंथर है वो किसका पार्ट है, वो फ्लावर का पार्ट है। और ध्यान रखना जो फ्लावर है वो क्या है बेटा, हमारा डिप्लॉयड है। क्या है बेटा, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड बॉडी है। ठीक है, और डिप्लॉयड को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, 2n से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, 2n से डिनोट करते हैं। और हैप्लोइड को किससे करते हैं बेटा, n से करते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बेटा हमारा स्पोरोजिनस सेल्स है वो कैसे आगे फॉर्मेशन होगी उसकी, वो ऐसे होगी बेटा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा एंड पोलन मदर सेल्स के द्वारा बेटा क्या होगा, इसमें मियोटिक और माइक्सोस क्या होगी बेटा, इसमें मियोटिक और मियोसिस डिवीजन होगी। इसमें क्या होगी बच्चों, मियोटिक एंड बंद करना इसको, पॉज करना थोड़ा सा। तो बच्चों बेटा मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो कैसे डिवीजन होता है बेटा उसका, किससे होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड पोलन मदर सेल्स के द्वारा। और किस फॉर्मेशन से होता है, किस डिवीजन से होता है, तो बेटा मियोटिक एंड मियोसिस डिवीजन से क्रिएट होता है। और इसको बेटा क्या बनता है, इससे हमारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं बेटा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और तब बेटा इसका डिवीजन होता है, तो पहले ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड फेज में होता है। लेकिन जब बेटा हमारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो बेटा किस पोजीशन में आ जाते हैं बेटा, फिर किस डिवीजन में आ जाते हैं, ये हैप्लोइड कंडीशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बच्चों, ये हैप्लोइड कंडीशन में आ जाते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा डायग्रामेटिक तरीके से आपको बता देता हूं कि इसकी सेल डिवीजन होती कैसे है। देखो बेटा ये हमारा क्या है, स्पोरोजिनस सेल है। ठीक है, और ये क्या लिख रहा है आपके सामने, एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है बेटा माइक्रो मदर सेल्स। ठीक है, तो उससे बेटा क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। 2 डिवीजन में बेटा क्या होता है, हमारा ये रूल है, 2 डिवीजन में बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, टेक्स प्लेस होता है ये फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है बेटा, माइक्रोस्पोर बनता है। तो 2 डिवीजन होती हैं। पहला फेस मियोसिस फर्स्ट होती है। इसमें बेटा क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 सेल्स में क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ 2 पार्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और बेटा साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म बेटा क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म का भी क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो बताओ बेटा कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस बेटा वो होता है जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, 2 पार्ट्स में क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और बच्चों जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो कि किस में होता है, हमारे स्पोरेंजियम सेल में होता है, तब बेटा उसका डिवीजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आशा करता हूं नहीं होगी। और उसके बाद बेटा दूसरा फेज कौन सा होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो बेटा मियोसिस सेकंड में क्या होता है, फिर हमारा ये 4 पार्ट में क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब टेट्राड क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या हो गए, इसके 4 पीसेस हो गए, 4 फॉर्म में बेटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जब बेटा एक फेज में होता है तो उसको क्या कहते हैं, और बच्चों तभी क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसको डायड कहते हैं, मतलब कि 2 पार्ट में। ठीक है, और वैसे इसको क्या कहते हैं, टेट्राड फेज कहते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, शायद यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी भाई मेरे हिसाब से तो। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा क्लास देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ में यहां तक आ गया होगा आपके। चलिए तो बेटा यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया बेटा आपको माइक्रोस्पोरोजिनस क्या होता है। एक बार आप दोबारा से इसको
प्रीवियस क्लास पे जाके और 1.5 पर देख लेना बेटा एक बार, ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। रफ कर दूँ इसको बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलिए रफ कर देता हूँ भाई मैं, ना। तो बच्चों अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया अपना, ठीक है, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है प्रोसेस। अब देखो बेटा क्या होता है, जब एज द एंथर विल मैच्योर और डिहाइड्रेट, तो बेटा जब हमारा एंथर होता है बेटा मैच्योर होकर डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उससे बेटा क्या होती है, फिर पोलन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद बेटा माइक्रोस्पोर्स होती है, ये क्या है बेटा, हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं। अब डेवलप टू फॉर्म क्या होता है बेटा, मेल गैमेटोफाइट बनता है, इससे बेटा हमारा क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। और बेटा एक एमएमसी सेल में, किसमें बेटा, एक एमएमसी सेल में बेटा क्या होती है, हमारी इतनी क्या होती है, पोटेंशियल होता है कि हमारे बेटा वो क्या कर सकता है, 4 पोलन्स को बेटा क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों, 4 पोलन्स को बेटा क्या कर सकता है, वो तैयार कर सकता है। चलिए तो बेटा यहां तक इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था बेटा, कौन सा वाला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम वाला टॉपिक बेटा खत्म होता है। और इसी के साथ अब आप बेटा क्या करना, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाना, ठीक है, और उसमें रीडिंग लगाना है एक बार, क्योंकि बेटा यहाँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड होता तो बेटा इस पर क्या लग जाती, पीडीएफ लग जाती, तो मैंने आपको डेफिनेशन सारी समझा देता। लेकिन यहाँ पर बेटा मैंने आपको बेसिक समझाया है, जैसे कि आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए। और आप क्या करो, आप बेटा अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ और उससे वो चीज़ों को क्या करो बेटा, एक बार सब रीडिंग लगा लो तरीके से, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये तरीके से पैटर्न के तरीके समझाया है ना, ये आप उसको बुक में एक बार देख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन हो गई, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी वो लेयर्स होती हैं अंदर की, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड फेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेटा पढ़ लोगे ना वो डेफिनेशन के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी बेटा आपकी क्लास यहाँ खत्म होती है। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा हमारा पोलन ग्रेन्स, जो कि हम बेटा कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका बेटा ये एक टॉपिक बेटा आपका कितने क्लास में खत्म हुआ है, लगभग 3 से 4 क्लास में खत्म हुआ है। तो जहाँ तक है पोलन्स भी हमारा 3 से 4 क्लास में खत्म होगा, लेकिन तरीके से प्रॉपर तरीके से चलेंगे, ज़्यादा गुचर पुचर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि बच्चे आपको समझ में नहीं आया तो कोई फायदा ही नहीं है फिर, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए भाई।